Namaskar, this is Priyanka and you are watching my channel Manju Gyan. Friends, before we proceed, it's a kind request, please subscribe my channel, like and share my video and please do comments. तो दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखने के बाद कुछ कमेंट्स किए थे कि मैम मैं मात्राओं का सही से प्रयोग नहीं कर पाता हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बेसिक्स के कुछ चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि मात्राओं को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाना मतलब आपको वर्णों में और मात्राओं में परेशानी है। तो मैंने सोचा कि वर्णों और मात्राओं पर एक वीडियो मैं बनाऊं, तो आज मैं उन्हीं वीडियोस को लेकर आपके सामने आई हूं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है, हिंदी में वर्ण क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, हिंदी में स्वर वर्ण है, जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी तरह हिंदी में भी स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। अब स्वर वर्णों में क्या होता है और व्यंजन वर्णों में क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने लिख रखा है स्वर वर्ण में आ से लेके अह तक होता है स्वर वर्ण में। अभी इसे बोलते कैसे हैं, क्योंकि आप हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो अगर आप शुद्ध बोलते हैं तो आप शुद्ध लिखेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसे बोलना सीख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बोलने में परेशानी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको बोलते कैसे हैं। आ, ह्रस्व ई या, छोटी दीर्घई या, बड़ी ह्रस्व उ या, छोटी उ, दीर्घ उ या, बड़ी उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग और अह, ये सारे स्वर वर्ण में आते हैं। स्वर वर्ण का मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाए। जब हम अ बोलते हैं तो हम सिर्फ अ का साउंड आता है, इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। आप इंग्लिश में ही देखिए, कभी भी कोई भी वर्ड लिखा जाता है तो बिना वॉवेल के वो वर्ड, कभी भी कोई वर्ड लिखा ही नहीं जा सकता, उसका साउंड ही नहीं आएगा। इसी तरह हिंदी में भी कोई भी व्यंजन बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोला जाता है। इसे हम आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे। और ये स्वर वर्ण थे। अभी हम व्यंजन वर्णों के बारे में सीखेंगे कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं व्यंजन वर्णों पे। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले 5 वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा। चवर्ग में च, छ, ज, झ और य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये व्यंजन वर्ण के अंदर 5 वर्ग हैं, जिनमें कि ये 5 वर्ण होते हैं। अब ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों से अलग कैसे होते हैं, इसके अलावा पवर्ग के अलावा भी यार अलावा हम जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों से अलग कैसे होते हैं। देखिए, जब हम क बोलते हैं, हम जब बोलते हैं क, तो उसके पीछे से साउंड आता है अ, क, अ। इसका मतलब कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की जरूरत होती है, क्योंकि अ जो है वो स्वर है, तो स्वर की जरूरत होती है। लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत, स्वर को बोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब हम अ बोलते हैं तो सिर्फ अ बोलते हैं, सिर्फ अ का साउंड आता है। इसलिए व्यंजन जो है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, स्वर पे बोलने के लिए, लेकिन स्वर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब आगे और वर्णों के बारे में हम जानते हैं कि और कौन से वर्ण रह गए। तो इन 5 वर्गों को, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के अलावा और व्यंजन क्या है,
य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श तालव्य श मूर्धन्य स दंत स पे मेरी एक वीडियो है जिसे आप देखिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इनके उच्चारण में। मूर्धन्य श दंत स ह। इसके अलावा ड़ और ढ, ड़ ढ, ड़ और ढ, इसमें ड और ढ में नीचे एक बिंदु होता है जिससे इसका उच्चारण हो जाता है ड़ और ढ। और इसके अलावा 3 संयुक्ताक्षर होते हैं जो कि हम इनिशियली सीख लेते हैं। हम इनको वर्णों के साथ ही सिखा दिया जाता है हमें बचपन में ही संयुक्ताक्षर को। वो है अक्षा, त्र और ज्ञ। तो ये था हमारा आज का हिंदी वर्णमाला की क्लास ये हमारी थी। अगर आप इसे इसी तरह बोल कर पढ़ेंगे तो आपको इसके साउंड की क्लैरिटी आएगी, आपको लिखने में सहूलियत होगी। रही मात्राओं की बात, तो मात्राओं पे मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है। जब आप इन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको लिखने में होपफुली किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।